जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ड्रीम ऑफिसर पर। साथियों चलिए आज हम बात करते हैं कि मैंने यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए कैसे तैयारी की और क्या मेरी स्ट्रेटेजी रही पढ़ाई की, कितने घंटे में पढ़ता था, उस सभी के बारे में आपको बताता हूँ, जिससे अगर आप भी उस चीज़ को थोड़ा फॉलो करो तो आपका भी सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, चलिए बात करते हैं। हम क्या थे, हम तीन दोस्त थे। ठीक है, हम तीन दोस्त साथ में बैठकर पढ़ाई करते थे और सुबह को पढ़ते थे और शाम को बीच का टाइम हम फ्री रखते थे। ठीक है, हम ये आपकी बुक थी यूपी पुलिस की, हिंदी की, मैथ और रीजनिंग और आपका जीके। ठीक है, तो ये चारों बुक क्या कर रखी थी, हमने डिवाइड कर रखी थी कि हमें 2 घंटे हिंदी पढ़नी है, 2 घंटे मैथ, 2 घंटे रीजनिंग और 2 घंटे जीएस पढ़नी है। ठीक है, हम क्या करते थे, साथ में बैठ जाते थे। सुबह ही वो मेरे दोनों दोस्त क्या आ जाते थे, 7-8 बजे, 8 बजे हम बैठ जाते थे। इनमें से क्या करते थे, एक सब्जेक्ट हम मैथ और रीजनिंग में से रीजनिंग हम सुबह ले लेते थे। ठीक है, रीजनिंग के साथ हम जीएस पढ़ते थे। ठीक है, तो 2 घंटे हम जीएस पढ़ते थे और 2 घंटे रीजनिंग। और क्या करते थे, अलग अलग क्वेश्चन करते थे, फिर सभी मिक्स क्वेश्चन एक दूसरे से पूछते थे। ये सबसे अच्छा मेथड होता है। अगर आप कोई भी बच्चा ग्रुप स्टडी करता है तो ग्रुप स्टडी से आपका माइंड, अगर आप अकेले पढ़ रहे हो तो वह 1 गुना चलेगा, और जब आप ग्रुप स्टडी करोगे तो जितने बच्चे ग्रुप में होंगे उन सबका जब माइंड एक साथ चलेगा तो एक बच्चा अगर कोई चीज जानकारी दे रहा है तो वह सभी के पास जाएगी। तो इसी तरह तैयारी जो हम अकेले करेंगे तो उससे भी कई गुना तैयारी हो जाती है जब हम साथ में स्टडी करते हैं। ठीक है, ये 2 घंटे हम पढ़ते थे सुबह को, फिर 2 घंटे शाम को हम, फिर 2 घंटे उसके आधा घंटा का गैप ले लेते थे। आधा घंटा का गैप लेकर हम फिर 2 घंटे जी के पढ़ते थे। ठीक है, रीजनिंग आपकी, रीजनिंग और हिंदी आपके ये 2 ऐसे सब्जेक्ट थे, रीजनिंग और आपकी हिंदी। अगर आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम क्लियर करना है तो सबसे महत्वपूर्ण आपके ये 2 सब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि हिंदी आप कम टाइम में कर सकते हो। इसी तरह जो आपकी रीजनिंग है, रीजनिंग भी इतनी आपकी हार्ड नहीं होती, कम टाइम लेगी और ज्यादा क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ठीक है, और ज्यादा क्वेश्चन होने का मतलब है कि आप इतना ही सिलेक्शन के पास जा रहे हो। ठीक है, फिर शाम को क्या करते थे हम, मैथ और हिंदी। हमने सब्जेक्ट इस तरह डिवाइड कर किए थे, मैथ के साथ हिंदी ले ली, क्योंकि हिंदी थोड़ा नॉर्मल सब्जेक्ट है, पढ़ने में शांत माहौल ठीक रहेगा। ठीक है, मैथ थोड़ा हार्ड सब्जेक्ट होता है, इसीलिए हमने एक हार्ड लिया सब्जेक्ट और एक मीडियम टाइप का। ठीक है, फिर रीजनिंग था आपका। रीजनिंग आपका क्या होता है, रीजनिंग आपका सिंपल सब्जेक्ट होता है, वहीं जीके आपका एक बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है। क्योंकि डिफिकल्ट इसलिए होता है क्योंकि जो रीजनिंग है उसका क्षेत्र बहुत बड़ा है, आप उसको कंप्लीट कभी नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो अगर आपको अपना एग्जाम क्लियर करना है तो आप सबसे ज्यादा पहले हिंदी और फिर रीजनिंग और उसके बाद मैथ, इन 3 सब्जेक्ट पर ज्यादा से ज्यादा जितनी आपकी पकड़ बन सके उतनी आप पकड़ बना लीजिए और आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो हम जब ग्रुप स्टडी करते थे तो ग्रुप स्टडी में हम
अलग अलग पढ़ते रहते थे। और जो भी मुझे कोई बात नहीं पता तो मैं साथ वाले से बात कर लेता था कि क्या तुम्हें इस क्वेश्चन का आंसर पता है। मैथ में अगर जो कोई मुझे प्रॉब्लम आ रही है तो दूसरा जो मेरे साथ का था वो एकदम से आंसर बता देता था। तो उसका फर्क यह पड़ता है, अगर जो मैं अकेला पढ़ता और मैं क्वेश्चन नहीं कर पाता तो मैं थोड़ा इरिटेट हो जाता, बोर हो जाता और फिर मैं किताब बंद करके रख देता। मगर मेरे साथ वाला, जो भी आप किसी के साथ ग्रुप स्टडी करोगे तो अगर आपको नहीं पता तो वो बता देगा, उसको नहीं पता आप बताइए, तो आपका कॉम्बिनेशन बना रहेगा, तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। ठीक है, ये आप हिंदी मैथ रीजनिंग बुक, हिंदी मैथ रीजनिंग और जीके की बुक आप लगातार जितने भी बच्चे हो गए उसमें आप 2 घंटे आपको मिल रहे, 2 घंटे उनको, 2-2 घंटे आप डिवाइड कर लीजिए। अगर आप सुबह एक मैथ पढ़ रहा है, रीजनिंग पढ़ रहा है, तो दूसरा आप जीएस पढ़ लीजिए, फिर वो जीएस पढ़ेगा, आप मैथ पढ़ लीजिए। ठीक है, तो इस तरह आपके दोनों सब्जेक्ट दोनों बच्चों कवर हो जाएंगे। और यही आप, अगर आप यही स्ट्रेटजी रखोगे तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आप सिलेक्शन बिल्कुल पक्का पा लेंगे। ठीक है, आपको लिए बता दूं मैं, मैथ को आप 2 घंटे पढ़ोगे। ठीक है, और 15 मिनट का रेस्ट। फिर मैथ के साथ थी आपकी हिंदी, हिंदी को 2 घंटे 15 मिनट रेस्ट। ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, फिर सुबह का आपका क्या था, रीजनिंग और आपकी जीके, ये भी ऐसे ही आपको 2 घंटे 15 मिनट रेस्ट। और जब आप शाम को पढ़ोगे, ठीक है, तो शाम को पढ़ने से पहले जब आप शाम को मैथ और हिंदी पढ़ोगे तो उसको पढ़ने से पहले आप क्या करें, जो आपने सुबह पढ़ा था उसको मॉर्निंग वाला रिवीजन करना है आपको। 20-30 मिनट के बीच में जितने आप जल्दी कर सको। ठीक है, तो ये आपको रिवाइज करना है। फिर जब आप शाम को मैथ और हिंदी पढ़ लेंगे तो टोटल सब्जेक्ट का आपको दोबारा से रिवाइज करना है। ठीक है, तो यही अगर आप स्ट्रेटजी रखोगे तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और कमेंट करें।